नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो उत्तराखंड में इन दिनों बिजली संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां बिजली के बिल भुगतान को लेकर नगर निगम और ऊर्जा निगम आमने सामने आ चुके हैं, तो वहीं नगर निगम पर यूपीसीएल का करोड़ों का बकाया चल रहा है, जिस पर एक्शन लेते हुए यूपीसीएल ने नगर निगम के 20 कनेक्शन ऊर्जा काट दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभाग यूपीसीएल का बकाया चुकाने में आनाकानी कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर सरकारी विभागों की मनमानियां चल रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी एक्शन जनता की टेंशन बढ़ाने का ही काम करता है। वहीं इन सबके बीच सरकार की चुप्पी एक बहुत बड़ा सवाल उठा रही है। इसी पर होगी आज चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बिजली को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। बिजली के बिल भुगतान को लेकर ऋषिकेश में नगर निगम और ऊर्जा निगम आमने सामने आ गए हैं, जिसमें नगर निगम पर करोड़ों का बिल बकाया बताया जा रहा है। नगर निगम के मुताबिक ऊर्जा निगम पर अब तक का बिल 2 करोड़ 23 लाख रुपए है। बिल जमा नहीं करने पर ऊर्जा निगम ने नगर निगम के 20 कनेक्शन तक काट दिए हैं, जिससे शहर की कई गलियों में अंधेरा पसर गया है। वहीं ऊर्जा निगम से अपनी जमीन पर लगे ट्रांसफार्मर और कार्यालयों का किराया चुकाने के लिए नोटिस भी भेजा गया है। सूत्रों की माने तो नगर निगम के अलग अलग क्षेत्रों में बिजली के 65 कनेक्शन हैं। बिजली के बिल का 2 करोड़ 23 लाख रुपए जमा नहीं करने पर ऊर्जा निगम ने आईएसबीटी स्थित जल संस्थान के ट्यूबवेल का कनेक्शन भी काट दिया था। 4 दिन तक कनेक्शन कटने के बाद आईएसबीटी में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई थी। तब जल संस्थान ने डीजी सेट लगाकर ट्यूबवेल चलवाया। इसी बीच कांग्रेस को धामी सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया। एक और जहां पर भाजपा के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धाकड़ धामी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वहीं अखबारों की खबरें कहीं ना कहीं कभी ना कभी पोल खोल देती हैं। ताजा मामला ऋषिकेश नगर निगम की और ऊर्जा निगम दोनों डिपार्टमेंट्स किस तरह से टकरा रहे हैं और उनके आपसी तालमेल की वजह से जनता को क्या भुगतना पड़ रहा है उसका है। मैं आपको बता दूं कि लगातार 2-3 दिनों से अखबार की सुर्खियां बना है ऊर्जा निगम, क्योंकि विद्युत विभाग ये कह रहा है कि लगभग ऋषिकेश की सभी स्ट्रीट लाइट्स, सारी गलियों की स्ट्रीट लाइट्स हम अंधेरा कर देंगे उसमें। तो यानी सरकारी विभागों में आर पार की लड़ाई चल रही है, जिसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ में सरकारी विभाग बिजली जलाकर यूपीसीएल का बकाया चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं। यूपीसीएल ने अब ऐसे विभागों की कनेक्शन काटने की तैयारियां कर ली है। पहले चरण में नोटिस भेजे गए हैं। इसके बाद भी बिल की धनराशि जमा नहीं की गई तो यूपीसीएल कनेक्शन को काट देगा। आपको बता दें कि जनपद में यूपीसीएल का सबसे बड़ा देनदार पिथौरागढ़ नगर पालिका ही है। उसे बिजली बिल के 1 करोड़ 17 लाख देने हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूपीसीएल 6 बार नोटिस भी भेज चुका है, इसके बावजूद भी उसे भुगतान नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ आम लोग बिल देने के मामले में सरकारी विभागों से आगे हैं। जनपद में ज्यादातर लोग हर महीने समय पर बिल का भुगतान कर रहे हैं। केवल 238 लोगों ने मार्च 2023 से लेकर अब तक 2 करोड़ की धनराशि का भुगतान नहीं किया है। यूपीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि आमजन नोटिस मिलने के बाद तेजी से अपना बकाया भुगतान कर देता है, जिससे राजस्व वसूली में आसानी रहती है। सरकारी विभाग यूपीसीएल के बकायेदार विभाग बिल की धनराशि नगर पालिका पर 1 करोड़ 17 लाख का बकाया, स्वास्थ्य विभाग पर 50 लाख 28 हजार का बकाया, शिक्षा विभाग 16 लाख का बकाया, राजस्व विभाग 4 लाख 15 हजार का बकाया, एयरपोर्ट 2 लाख 38 हजार का बकाया। यानी कि सरकारी विभागों की तुलना में आमजन बिल देने के मामले में उनसे कहीं आगे है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बार नोटिस देने के बावजूद सरकारी विभाग इतना अड़ियल रवैया क्यों अपनाए हुए हैं और क्यों यूपीसीएल की तरफ से इन सरकारी विभागों पर एक्शन नहीं लिया गया? क्या सिर्फ आमजन पर ही सरकार सितम ढाएगी या इन सरकारी विभागों का भी कोई संज्ञान लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।
यानी कि उत्तराखंड में जहां पर टिहरी डैम है, जहां से बिजली उत्पाद लगातार आधे से ज्यादा किया जाता है, वहां पर उत्तराखंड में बिजली विभाग में ये सारी आनाकानियां चल रही है, मनमानियां चल रही है, जहां पर बिजली विभाग लगातार जो है यूपीसीएल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बिल को लेकर सरकारी विभागों को वो रिपोर्ट भी दे रहा है और प्लस उनको नोटिस भी दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी विभाग अपनी ही मनमानियां करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पर ये सवाल हो जाता है कि एक तरफ जब चुनाव आ रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार एक तरफ चुनावी एजेंडे तैयार कर रही है, सब पब्लिक के बीच में मुद्दे भी लेके आती है, लेकिन जनता फिर भी परेशान है क्योंकि जमीनी जो मुद्दे होते हैं उस पर ना ही सरकार ध्यान दे रही है और ना ही अन्य पार्टियां कोई ध्यान देती हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किन किन जो सरकारी विभाग है उन पर क्या क्या बकाया है यूपीसीएल का चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं। तो ऊर्जा निगम ने नगर निगम के कई कनेक्शंस को काट दिया है, लेकिन समस्या जस की तस ही बनी हुई है। कई नोटिस जा चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकारी विभाग इस पर अपनी मनमानी किए हुए हैं, वो नोटिस को इग्नोर कर रहा है, लेकिन यूपीसीएल अब इस पर एक्शन लेने वाला है। एक्शन ये लिया जाएगा कि अब कनेक्शन काट दिए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि अगर कनेक्शन कट जाएंगे तो जनता के लिए कितनी बड़ी समस्या बन जाएगा, क्योंकि एक तरह से यही देखा गया है कि अधिकारी हमेशा से ही यही कुछ ना कुछ बहाने बनाते हुए नजर आते हैं, और जब ये बिजली विभाग की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया जाएगा सरकारी विभागों पर तो कितना ज्यादा खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ेगा। तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ये बड़ा एक बड़ी समस्या भी है जिस पर सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है और सरकार इस पर पूरी तरह चुप्पी बांधे हुए है। तो ऊर्जा निगम ने नगर निगम के 20 कनेक्शन भी काट दिए हैं। एक तरफ पिथौरागढ़ में अलग समस्या चल रही है जहां पर यूपीसीएल का बकाया बाकी है नगर निगम पर, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश में यही मामला सामने आया है जहां पर स्ट्रीट लाइट एक तरह से घोटाला कहा जा सकता है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से एक आर पार वाली लड़ाई चल रही है। यूपीसीएल अलग लड़ रहा है तो नगर निगम अलग लड़ रहा है। यूपीसीएल का यह कहना है कि जो नगर निगम पे बकाया है बिजली बिल का वो उसका भुगतान करे, तो वहीं नगर निगम ने जब यूपीसीएल ने ये बड़ा एक्शन लिया और उनके कनेक्शन को काट दिया तो वहीं पर नगर निगम ने भी यूपीसीएल से कह दिया कि जहां जहां आपके खंभे हैं लगे हुए वहां का उस जमीन का बिल हमें दिया जाए। यानी कि एक तरह से आर पार की लड़ाई चल रही है। तो नगर सरकारी विभाग यूपीसीएल के बकायेदार है, किस पर कितना बकाया ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। राजस्व विभाग 4,15,000 का बकाया है, एयरपोर्ट पर 2,38,000 का बकाया, तो वही स्वास्थ्य विभाग पर भी करोड़ों का जो है बकाया है। यानी कि कहा जा सकता है जितने भी सरकारी विभाग है जो सरकार के अंडर रहते हैं उन सभी पर बकाया है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए, एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि आम जन ज्यादा से ज्यादा बिल अपना चुका रहे हैं और इसमें सरकारी विभागों से वो कई ज्यादा गुना आगे चल रहे हैं। सवाल वहीं का वहीं आ जाता है कि अगर आमजन ये काम करे तो एकदम से उस पर एक्शन ले लिया जाता है, उनके बिजली बिल को उनके बिजली को काट दिया जाता है, उन पर एक्शन ले लिया जाता है, तो उसके बाद जनता परेशान हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर सरकारी विभाग को लगातार नोटिस भी आते हैं उसके बावजूद भी ये बिल बकाया जो है उसे नहीं चुकाया जाता है और यूपीसीएल लगातार इसको लेकर नोटिस भी जारी कर रहा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो यानी इन सभी के बीच, क्योंकि जनता की तो ये टेंशन बढ़ती ही जा रही है, अलग से सरकारी विभागों की मनमानियां भी चल रही है। 20 कनेक्शन यूपीसीएल की तरफ से हालांकि अभी काट दिए गए हैं, लेकिन जनता इस बीच परेशान भी है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स भी जो है जिसमें स्ट्रीट लाइट भी जुड़ी हुई थी वो भी काट दी गई है, जिससे जनता का हाल बेहाल हो गया है। तो यानी कि हर तरफा अंधेरा पसर गया है और इसी बीच जनता भी काफी ज्यादा परेशान है। तो यानी एक तरह से उत्तराखंड में बिजली संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ जहां बिजली के बिल भुगतान को लेकर नगर निगम ऊर्जा निगम का आमने सामने आ गए हैं, जहां ऊर्जा निगम यानी कि यूपीसीएल की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो बकाया है उसे जल्द ही चुकाया जाए, नोटिस भी जारी किया जा रहा है और इसी को एक्शन लेते हुए
ऊर्जा निगम ने कई कनेक्शन नगर निगम के काट दिए और फिर नगर निगम ने अपने रोष को दिखाते हुए ऊर्जा निगम को भी ये कह दिया है कि जहां जहां बिजली के खंभे हैं उस जमीन का आप भी किराया दें। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि यूपीसीएल और नगर निगम आमने सामने आ गए हैं और ये तकरार जनता के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब भी बनने वाली है, क्योंकि हालांकि सरकारी विभागों के बीच में तकरार चलती है लेकिन खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो नगर निगम पर यूपीसीएल का करोड़ों का बकाया है, जिस पर एक्शन लेते हुए यूपीसीएल ने नगर निगम के 20 कनेक्शन ऊर्जा जो है वो काट दिए हैं, 20 कनेक्शन काट दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभाग यूपीसीएल का बकाया चुकाने में अब आनाकानी दिखा रहा है, यानी कि आर पार की लड़ाई हो गई है। तो कुल मिलाकर यही है कि सरकारी विभागों की मनमानी चल रही है, जिसका खामियाजा जनता को ही अब भुगतना पड़ेगा। कहीं लाइट का जैसे कहा जाता है कि कहीं पर बिजली कटौती होती भी दिखाई देती है और वहीं पर कई जगहों पे गांव अंधेरे में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकारी विभाग आराम से चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सरकारी विभागों ने बकाया ना भी चुकाने के बावजूद भी उनका काम आराम से चल रहा है, लेकिन वहीं जनता पर जैसे ही अगर वो बिजली का बिल चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो तुरंत उस पर एक्शन ले लिया जाता है। तो यानी कि कई बड़े सवाल जो है आज हम सरकार से भी पूछेंगे। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुकेश पंत नेता कांग्रेस के हैं और संजीव वर्मा प्रवक्ता बीजेपी का। आप दोनों का एएमवी नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि सरकारी विभाग के बीच में ये जो तकरार चल रही है, सरकार क्यों इस पर चुप्पी साधे हुए है, क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि जनता के लिए तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन ही जाएगा, परेशानी खड़ी कर ही देंगे। देखिए, अभी देखने वाली बात यह है कि जो भी सरकारी विभाग हैं उन्होंने इसके प्रस्ताव भेजे हैं, नहीं भेजे हैं, इसके पीछे कारण क्या रहा है और यह कहीं कहां पर हीला हवाली हुई है। और किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट है उसको अपना विद्युत बिल, ऊर्जा निगम का जो भी बिल है उसका समय पर भुगतान करना चाहिए। ऐसा सरकार की तरफ से भी एक स्पष्ट निर्देश है तमाम विभागों को कि अपने चाहे पानी का बिल है, बिजली का बिल है या तमाम तरीके के जो भी टैक्सेस वगैरह के जो भी बिल होते हैं उनका समय पर भुगतान करें। और जब हमारा एक आम उपभोक्ता अपना समय पर बिल का भुगतान करता है तो मैं सोचता हूँ जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो उनसे संबंधित जिनके पास वहां पे अकाउंट्स की जिम्मेदारी है, उन्होंने उन बिलों के लिए किस मद से उनका पैसा जाता है उसमें प्रावधान किया, प्रस्ताव लेकिन संजीव जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकारी विभाग में इतनी रार चल रही है, यूपीसीएल का भुगतान नहीं किया जा रहा है, बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है, सरकारी विभाग की तरफ से कनेक्शन पर कनेक्शन कट रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ पता ही नहीं है। सरकार क्या सिर्फ सख्त निर्देश ही देती है या फिर कुछ एक्शन भी लिया जाएगा इन पर? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार इन तमाम बातों को बहुत गंभीरता से लेती है और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी विभाग को जो भी सरकारी बकाया है, चाहे बिजली का है, पानी का है, चाहे अन्य कोई भी बकाया है, उसको समय से भुगतान करना चाहिए। संजीव जी, समय से भुगतान तो करना चाहिए, लेकिन ये आज का मुद्दा नहीं है ना, ये आज का मुद्दा नहीं है संजीव जी, ये आज का मुद्दा नहीं है। ये काफी समय से ये जो रार चल रही है सरकारी विभागों में, ये काफी समय से चल रही है। मैं सबसे ज्यादा हैरान इसीलिए हूं क्योंकि सरकार को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, सरकार निर्देश दे रही है, सख्त निर्देश दे रही है, सबको बिजली का बिल देना चाहिए, लेकिन आपकी बातों जो आप बात कर रहे हैं और जो वहां पे काम चल रहा है उसमें बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर लग रहा है। देखिए, सरकारी विभागों में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन के अभाव में तमाम तरीके की गलतफहमियां पनपती हैं
और काम भी बाधित होता है। और तो जितने भी हमारे अधिकारी हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहता हूं, कहीं पर भी कोई मिस अंडरस्टैंडिंग है, मिस कम्युनिकेशन है, तो उस आपस में जो भी मिस कम्युनिकेशन है उसको दूर किया जाए। और यदि आपने कोई प्रस्ताव नहीं बनाया है तो तुरंत इस प्रकार का प्रस्ताव बनाइए और तमाम जो भी बिजली का बकाया है ठीक उसका तुरंत भुगतान करें। मैं सोचता हूँ ठीक आपने बहुत जो ही अपील शीघ्र, की है बहुत ही शीघ्र हालांकि अब के देखने विषय पर वाली बात तमाम ये होगी कि बात कर विभाग दिए। कितना मानेगा, क्योंकि उनके बीच में तो तकरार जारी है। सरकार का ध्यान तो इस ओर नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ अपील ही कर रहे हैं, लेकिन परेशानी जो है वो असल में जनता को ही उठानी पड़ रही है। ठीक है, मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि बिजली काट दी जाती है और एक मुद्दा उन्हें मिल भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है ये आज की बात नहीं है, ये आज की समस्या नहीं है। समस्या काफी समय से चलती आ रही है। सिर्फ पार्टी ही क्यों चेंज होती रहती है? पार्टियां जब चेंज होती है तो उन्हें जनता, जब वो विरोध में आ जाती है, जब वो विरोधी पार्टी बन जाती है, जो विपक्ष में आ जाता है, तभी उन्हें याद आती है जनता की समस्या है। लेकिन जब वो सत्ता में रहती है उन्हें जनता की समस्या नहीं दिखाई देती है। निश्चित रूप से जहाँ तक सरकार का काम है, सरकार विधायी कार्यों के लिए अपना जिम्मेवार रहती है। भूमिका सरकार जो जनता के काम होते हैं, जन आंदोलन होते हैं, उनको आगे बढ़ाना होता है और कांग्रेस अभी उसी भूमिका में है। रही बात आपका यूपीसीएल के बकायों की, तो निश्चित रूप से पिथौरागढ़ के अंदर अभी जिस तरह से मामला सामने आया है कि 1 करोड़ से ज्यादा रुपया नगर पालिका के ऊपर बकाया हुआ है यूपीसीएल का। ऐसे ही बेस अस्पताल के ऊपर भी लाखों की देनदारी यूपीसीएल की बनी हुई है और अन्य भी विभाग हैं जहाँ पे अभी देनदारियां यूपीसीएल को होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि चाहे विद्युत विभाग हो, यूपीसीएल हो, इसमें जो नगर पालिका है, नगर पालिका एक सार्वजनिक उपक्रम होता है जो सामाजिक कार्यों का निर्वाह करती है और ऐसे बेस अस्पताल है वो भी सामाजिक कार्यों का निर्वाह करता है। और सरकार को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर 1 करोड़ का बिल नगर पालिका का हो गया है, उस पर बकायेदारी है, अगर यूपीसीएल उस पर एक्शन लेते हुए काटता है तो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो पिथौरागढ़ की जनता का होगा। ऐसे बेस अस्पताल का सवाल है, बेस अस्पताल में भी जो मुकेश जी, सिर्फ पिथौरागढ़ ही नहीं, ऋषिकेश में भी एक अलग ही खेल देखने को मिल रहा है, एक अलग ही खेला चल रहा है, क्योंकि वहां पर भी नगर निगम और यूपीसीएल के बीच में ही बहस छिड़ी हुई है। कई कनेक्शन नगर निगम के काट दिए गए हैं। वही नगर निगम भी अपने रोष में ये कह रहा है कि आपके जहां जहां बिजली के खंभे हैं आप वहां के किराया भी दीजिए, हमें अब जमीन का किराया दीजिए। मतलब एक तरह से देखा जा रहा है कि लापरवाहियां चल रही है और उसी बीच जनता काफी परेशान है। निश्चित रूप से इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका अगर हम मानेंगे तो सरकार की भूमिका है। सरकार को चाहिए कि जितने सार्वजनिक संस्थान होते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों को सरकार ने पूरा करना चाहिए। चाहे नगर निगम का सवाल हो, चाहे आपका ऋषिकेश अगर एम्स का सवाल हो, या ऋषिकेश के अंदर जितने भी सार्वजनिक उपक्रम में जो देनदारियां बनी हुई हैं उसको सरकार ने फौरी तौर पर जल्दबाजी जितनी जल्दी हो उसको निपटाना चाहिए, जिससे नागरिक सुविधाएं बहाल हो और नागरिकों को इसका कष्ट न उठाना पाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से बिजली की कटौती की जा रही है वह कहीं न कहीं इसी वजह से है कि जो लगातार सार्वजनिक संस्थानों में बिजलियां दी जा रही हैं वहां पे कटौती की जा रही है, जिस कारण ये चीजें हो रही हैं। जी, लेकिन मुकेश जी, अगर देखा जाए एज अ विपक्ष क्या आपका स्टैंड रहने वाला है? अब क्या आपका क्या कुछ कदम रहने वाला है अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए? क्योंकि सभी लोग तो सिर्फ इलेक्शन में ही बिजी हैं, सभी लोगों को मुद्दे नहीं दिख रहे हैं, जो जमीनी मुद्दे वो किसी को नहीं दिखाई दे रहे। मैं अपना फिर से सवाल वो दोहरा देती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी यही सवाल पूछा, लेकिन जब पार्टी सत्ता में होती है उस समय उन्हें जनता की कोई भी समस्या नजर नहीं आती है, सिर्फ अपनी बात और अपनी उपलब्धियों को वो गिनाते हुए नजर आती है, लेकिन धरातल पर चीजें जो चलती रहती है उससे जनता काफी परेशान रहती है। अगर एज अ विपक्ष आपसे पूछा जाए आप लोगों का अब क्या कदम होने वाला है? देखिए, पिछले मुझे लगता है कि 7 से 8 सालों से कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर विपक्ष में है और विपक्ष की आवाज बनी हुई है। चाहे बिजली का आंदोलन हो, चाहे पानी का आंदोलन हो या सार्वजनिक हित से जुड़े हुए जितने भी आंदोलन है उसमें कांग्रेस ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। और ये जो बिजली कटौती का मामला सामने आया है इसमें भी लगातार हम लोग प्रदर्शन करते हैं। और विपक्ष में रहते हुए सरकार की जिम्मेदारी अलग होती है और विपक्ष में रहते हुए हम लोगों ने सड़कों पर उतरना होता है। और सरकार देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ से लेकर सीमांत के जितने हमारे जिले हैं वहां पे सक्रिय रहती है और जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के इस आवाज को उठाते हैं कि जो भी जन मुद्दे हैं, जो भी जन
मुद्दे जो सार्वजनिक लोगों से ताल्लुक रखते हैं उनको दूर किया जाए, यही हमारी पूरी कोशिश रहती है और हम इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाते हैं और यही जी। विपक्ष का काम भी। जी ठीक। संजीव जी, क्योंकि इतना बड़ा बकाया है उनके ऊपर, करोड़ों का बकाया है, यूपीसीएल की तरफ से भी कई नोटिस जा रहे हैं, नगर निगम और यूपीसीएल के बीच में तकरार लगातार जारी है, तो क्या कहा जाए, सरकार की तरफ से सरकारी विभागों को पैसा नहीं मिल पा रहा है तब जाके ये समस्याएं खड़ी हो रही है, और अगर सरकार पैसा दे रही है तब तो ये एक नए घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है, फिर यानी कि अधिकारी अंदर ही अंदर घोटाले कर रहे हैं, पैसा कहीं और जा रहा है। बबीता जी देखिए, विभागों के अंदर कई सारे मद होते हैं, जिन मदों से अलग अलग चीजों का भुगतान होता है, किससे बिजली का होता है, किससे पानी का होता है, किससे टैक्सेस होते हैं, किससे सैलरी दी जाती है। तो ये मुझको काफी हद तक कई जगह ऐसा लगता है कि जो कर्मचारी हैं उनकी अपनी लापरवाही भी हो सकती है, और यदि कहीं पर भी इस प्रकार का कोई भी लापरवाही का मामला सामने आता है तो ऐसे सर अधिकारियों पर सारा ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा ना, सरकार की भी तो कहीं ना कहीं गलती है ना इसमें, जो उन्होंने पहले से संज्ञान नहीं लिया है। अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा, अधिकारी कह देंगे हमें सरकार से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, वो भी ऐसे ठीकरा फोड़ देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या तो जनता के लिए हो जाती है ना। मेरा सवाल यही है कि अगर जनता के लिए धामी सरकार अगर काम कर रही है तो धरातल पर वो चीजें क्यों नहीं देख पा रही है, इन मुद्दों को क्यों नहीं देख पा रही है, जो एक अपने में ही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिजली संकट का, और उसके बाद ये भुगतान ना करना, आम जनता पर तो तुरंत एक्शन हो जाता है, सरकारी विभागों पर कब एक्शन होगा? बबीता जी देखिए, नीतियां सबके लिए एक समान होती हैं, चाहे आम उपभोक्ता हो चाहे सरकारी विभाग हो। जैसे सरकारी विभागों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनको बिजली का भुगतान ना करने पर जिस तरह उनको लगातार नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, और उसी प्रकार से इतना नोटिस जनता को देते हैं आप लोग? अगर आम जन को देखा जाए इतना नोटिस देती है यूपीसीएल, या सीधे उनका तो कनेक्शन काट दिया जाता है, एक ही नोटिस पे कनेक्शन आ जाता है सीधे कट के कि पहले पैसा भुगतान कीजिए उसके बाद फिर ये कनेक्शन मिलेगा। यहाँ पे तो 6 से 7 नोटिस चले गए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, यानी कि यही हो रहा है कि लापरवाही चल रही है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या फिर सरकारी विभाग की तरफ से हो। अभी तक आप लोग, मेरा सवाल सर यही है, संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये सिर्फ पिथौरागढ़ या फिर ऋषिकेश की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की बात है। ये तो सिर्फ अभी चीजें संज्ञान में आई है तब जाके ये मामला उजागर हुआ है, ऐसे ना जाने कितने गांव होंगे, ऐसे ना जाने कितनी जगहें होंगी जहां पर सरकारी विभागों की ऐसी लापरवाही चल रही है। क्या आप लोगों ने अभी तक कमेटी बिठाई, इसको लेकर संज्ञान लिया आप लोगों ने, या फिर खुद धरातल पर जाकर देखा उस चीज को? बबीता जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी कर्मचारी या जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध भी हम लोग जांच कराएंगे, उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे, और इस प्रकार की कहां पर हीला हवाली हुई, किसकी वजह से इस प्रकार की दिक्कत सामने आई, ऐसे इसके लिए कौन तत्व जिम्मेदार थे, कौन व्यक्ति जिम्मेदार थे, वो भी एक जांच का विषय है। और तमाम जांच के बाद और जो भी ऊर्जा निगम का जो भी बकाया है उसका भी बहुत शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा, और किसी को भी हीला हवाली करने की बिल्कुल भी कोई परमिशन मैं सोचता हूँ सरकार की तरफ से ऐसी। Your call has been put on hold. Please stay on the line. अपना काम पूरा गंभीरता के साथ कर रहे हैं। लेकिन कब होगा सर ये सारी चीजें? मैं वही तो जानना चाह रही हूँ, कब होगा? आप कह रहे हैं हिला हवाली हो रही है, सारी चीजें हो रही है, हम एक्शन लेंगे, लेकिन तभी क्यों एक्शन? ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हल्द्वानी में आप लोगों को बाद में पता चला आप लोगों ने एक्शन ले लिया, जब वहाँ पे हिंसा हो गई तब आप लोगों ने एक्शन ले लिया। लगातार गन्ना मूल्य का 4-5 साल भुगतान रुका के रखा जाता था। हमारी सरकार में गन्ना मूल्य का भुगतान तक इंस्टेंटली हो रहा है। इंस्टेंट पेराई सीजन में उनका भुगतान हो रहा है। आप सर यहाँ पर यही बात हो जाती है कि हर पार्टी अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाती रहती है कि हमारे सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन धरातल पर सच्चाई खुद ही उजागर हो जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। धरातल पर आप कुछ कर तो सकते नहीं, धरातल पर केवल और केवल
एक आक्षेप लगाने का काम, झूठ बोलने का काम, ठीक संजीव जी, अब बात उसी टाइम और होगी जब आप लोग एक्शन ले लेंगे। को देखते हैं भटकाने कि इसके बाद कितना ज्यादा आप लोग एक्शन लेते हुए नजर आते हैं और आपकी सरकार जो धामी सरकार है, जो अक्सर ही अपनी उपलब्धियां गिनाती है, वो कितना धरातल पर पहुंच के इस मुद्दे पर काम करती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यानी कि यूपीसीएल की तरफ से नगर निगम को नोटिस जारी कर दिया गया है। 6 नोटिस दिए गए हैं, उसके बावजूद भी बकाया नहीं चुकाया गया नगर निगम की तरफ से। नगर निगम की तरफ से यूपीसीएल को कह दिया गया है जहां जहां आपने हमारी जमीनों को यूज किया है आप भी उसका बकाया चुकाए। तो कहा जा सकता है कि तकरार शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच जनता काफी परेशान है क्योंकि अंधेरा पसर चुका है, क्योंकि कनेक्शन कट पे कट हो रहे हैं और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरह से धामी सरकार लगातार मुद्दों को उठाती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। अब देखना यह होगा कितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया जाता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने